जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल रोशनी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप लोग क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के हिंदी गद्य खंड के 12 चैप्टरों का हम लोग ट्रिक लेकर आए हैं, जो लेखक और उसके पाठ के नाम से संबंधित है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा, क्योंकि यहाँ से आपके बिहार बोर्ड के परीक्षा में 5 से 6 सवाल बनते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा स्किप मत करिएगा और इसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। देखिए, यह जो हम लोग वीडियो बनाए हैं वह लेखक और उसके पाठ के नाम को याद करने के लिए ट्रिक के लिए बनाए हैं। तो ऐसा ट्रिक आप लोग कभी नहीं देखे होंगे, तो वीडियो को पूरा लेकर शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग क्वेश्चन को अपने शुरू करते हैं। देखिए, हमारा यहाँ पर पहला है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। हम लोग जानते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। अब देखिए, यहाँ पर बात रही कि हमको याद कैसे करेंगे हम लोग। तो याद करने के लिए सिंपल सा तरीका है, आप सभी लोग महाभारत देखे होंगे। आप सभी लोग महाभारत देखे होंगे। महाभारत में एक भीम रहता है। क्या रहता है? भीम। और उसको खाने ओने में शर्म नहीं लगता है, खाने ओने में शर्म नहीं लगता है। तो भी से भीम और भी से भीमराव अंबेडकर, यानी शर्म। जिसको शर्म नहीं लगेगा वो एक तरफ से क्या है? भीम है। जिसको शर्म नहीं लगेगा एक तरफ से क्या है? वह भीम है। और भीम जो था महाभारत में बहुत दबा कर खाता था, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा भोजन करता था और पहलवान था एक तरफ से बोलेंगे। तो शर्म किसको नहीं लगेगा? भीम को शर्म नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपका जो याद हो जाएगा कैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगर दूसरा इसका ट्रिक है तो हम इसको ऐसे बताएंगे कि देखिए, जब भिखारी हमारे पास भीख मांगने के लिए आता है तो उसको शर्म नहीं लगता है। तो भी से क्या हो जाएगा? हमारा भिखारी। भी से क्या हो जाएगा? हमारा भिखारी। और भिखारी को शर्म नहीं लगता है भीख मांगने में। तो भी से आप लोग याद रखिएगा भीमराव। भी से आप लोग क्या याद रखेंगे? भीमराव याद रखेंगे। यहाँ पर आपका एक सवाल बनता है, आप लोग इसे ध्यान देंगे। दूसरा पाठ हमारा क्या है? 20 के दांत। दूसरा पाठ हमारा क्या है? 20 के दांत। और 20 के दांत जो है उसके पाठ के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा उनके लेखक का नाम है। अब देखिए, जब 20 के दांत होता है तो दांत हम लोगों का उस समय नया नया होता है। आप लोगों को बचपन में कोई लड़का और का दांत काटा होगा, लड़का को दांत काटा होगा। तो जो छोटा बच्चा होता है उसका दांत जो होता है नया नया होता है, और उसके दांत में क्या पाए जाते हैं? 20 पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 20। तो दांत 20 के दांत जो रहते हैं वह नया नया रहते हैं। कैसे रहते हैं? नया नया रहते हैं। तो नया से आप लोग याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा, समझ में आ गया? नलिन बिलोचन शर्मा यानी 20 के दांत पाठ के लेखक का नाम क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा। यह सवाल बहुत विव्याय है, क्योंकि यह सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए हम लोग तीसरा चैप्टर को देखते हैं, और तीसरा चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, और इसके लेखक के नाम है मैक्स मुलर। इसके लेखक का नाम क्या है? मैक्स मुलर। अब देखिए, भारत में क्या होता है कि मुरई बेचता है। कौन सी बेचता है? मुरई, जिससे हम लोग मुलर कहेंगे। क्या कहेंगे? मुलर। यानी भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है? मैक्स मुलर। भारत में कौन सी बेचता है? मुरई बेचाता है। तो मुरई को हम लोग मुलर से याद रखेंगे, यानी भारत में क्या बेचाएगा? मुरई बेचाएगा। तो मुरई से हम लोग याद रखेंगे मैक्स मुलर। तो भारत से हम क्या सीखे? पाठ के लेखक का नाम याद करने का ट्रिक क्या है कि भारत में मिलता है मुरई, या मुरई से हम लोग याद रखेंगे मैक्स मुलर। यहां तक आप लोग समझ में आ गया होगा। अगला चैप्टर हमारा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए, नाखून जो हम लोग का होता है, बार बार हम लोग इसको काटते रहते हैं और परेशान रहते हैं, लेकिन हमेशा बढ़ जाता है। हमेशा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो हम लोग अपने से नाखून कटवाना पसंद नहीं करते हैं, हम लोग दूसरे को दे देते हैं नाखून काटने के लिए। और उसको कितना रुपए देते हैं नाखून काटने के लिए? 1000 रुपए देते हैं। उसको नाखून काटने के लिए कितना रुपए देते हैं? 1000 रुपया। तो नाखून हमारा बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा। उसको काटने के लिए कितना रुपए देंगे हम लोग? 1000 रुपया दे देंगे। तो हाँ से याद रखिएगा आप लोग हजारी प्रसाद।
ह से आप लोग क्या याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ता है, पाठ के लेखक का नाम क्या है कि नाखून काटने वाला को 1000 रुपया मिलेगा, यानी 1000 रुपया मिलेगा। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, यह सवाल बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। अगला सवाल हमारा है नागरी लिपि। अगला सवाल हमारा क्या है, नागरी लिपि। अब देखिए नागरी लिपि जो पाठ है वह पाठ के लेखक उनके कौन है, तो गुणाकर मूले। पाठ के लेखक कौन है, गुणाकर मूले। अब देखिए यहाँ पर आप लोग समझिए, इसके लिए हमने ट्रिक क्या लाया है कि नगर जो हो गया, नगर, नगर में क्या होता है कि गुड़ मिलता है। क्या मिलता है, गुड़ मिलता है। और क्या मिलता है, गुड़ का मूल्य मिलता है, गुड़ मिलेगा। ठीक है, यानी नगर में क्या मिलेगा, तो नगर में हम लोगों को क्या मिलता है, गुड़ मिलता है। क्या मिलता है, गुड़ मिलता है। नगर में क्या मिलता है, गुड़ मिलता है। तो आप लोग याद रखिएगा नागरी लिपि के लेखक कौन है, गु से गुणाकर, गु से गुणाकर, यानी गुणाकर। नगर में कौन चीज सिखाया जाता है कि गुणाकर, नगर में सिखाया जाता है आपको कि गुणाकर, नगर में सिखाया जाता है आपको क्या कि गुणाकर। तो नागरी लिपि के पाठ के लेखक कौन होंगे, गुणाकर मूले। नागरी पाठ के लेखक कौन है गए, गुणाकर मूले। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप यह नहीं भूलेंगे कि नागरी लिपि के पाठ के लेखक कौन है। तो नगर में सिखाया जाता है कि गुणा कर, गुणा कर। तो नगर में क्या कर, गुणा कर। तो न से हो जाएगा नागरी लिपि और ग से हो जाएगा गुणाकर मूल्य। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगला हम लोगों का क्या है, बहादुर पाठ। अगला हम लोग का क्या है, बहादुर पाठ। और बहादुर पाठ के लेखक का नाम क्या है, अमरकांत। बहादुर पाठ के लेखक का नाम क्या है, यहाँ पर अमरकांत है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो बहादुर पाठ के लेखक कौन है, अमरकांत। आप लोगों ने सुना होगा कि जो बहादुर लोग होते हैं वह क्या होते हैं, अमर होते हैं। जो बहादुर लोग होते हैं क्या होते हैं, अमर होते हैं। क्योंकि बहादुर लोग अगर मर जाते हैं तो शहीद हो जाते हैं, यानी वह अमर हो जाते हैं और उनका नाम हमेशा लिया जाता है। तो बहादुर लोग कैसे होते हैं, अमर होते हैं। तो बहादुर पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे, अमरकांत। बहादुर पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे, अमरकांत हो जाएंगे। यह बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला हम लोगों का क्या है, परंपरा का मूल्यांकन। अगला पाठ हम लोगों का क्या है, परंपरा का मूल्यांकन। अब देखिए परंपरा का मूल्यांकन यानी परंपरा जो हम लोगों का है उसका मूल्यांकन, यानी परंपरा कितना बहुत बढ़िया है, कितना खराब है, इसका हम लोग मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो इसके पाठ के लेखक हो जाएंगे हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम विलास शर्मा। क्या हो जाएगा, राम विलास शर्मा। अब देखिए जो परंपरा था ना, तो परंपरा जो सबसे अच्छा था वह किसका था, राम जी का था। किसका अच्छा परंपरा था, राम जी का था। तो राम से याद रखिएगा आप लोग, राम विलास शर्मा। राम से आप लोग क्या याद रखेंगे, राम विलास शर्मा। यानी परंपरा सबसे अच्छा किसका था, तो राम विलास शर्मा का था। आप लोग इस बात को याद रखेंगे। तो परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन हो गए, राम विलास शर्मा। क्योंकि परंपरा सबसे जो ज्यादा अच्छा है वह राम जी का है। आप लोग इसे बात को ध्यान रखेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, जीत जीत में निरखत हूँ। यानी जीत जीत में क्या हूँ, निरखत हूँ। इस पाठ के लेखक हो जाएंगे, यहाँ पर आपको लिखा गया होगा पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। तो इसका आप लोग याद रखेंगे कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि जीतते कौन है, तो हमेशा कौन जीतते हैं, पंडित जी। कौन जीतते हैं, पंडित जी। तो आप लोग याद रखेंगे कि जीतते कौन है, पंडित जी। तो यहाँ पर पंडित जी से याद रखिएगा आप लोग, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। यानी जीत जीत के जे मतलब के खुश होके वह के आदमी है, पंडित बिरजू महाराज। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। यानी हमेशा कौन जीतते हैं, तो पंडित जी हमेशा जीतते हैं। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग का क्या है, अभिनय। ठीक है, अगला हम लोग का क्या है, अभिनय। ठीक, अब अभिनय पाठ के जो लेखक है उनका नाम क्या है, आप लोग इस ध्यान देंगे। उनका नाम क्या है, यहाँ पर अशोक वाजपेयी। उनका नाम क्या है, अशोक वाजपेयी। अब देखिए यह तो बहुत सिंपल है। जब हमसे पूछा जाएगा कि अभिनय पाठ के लेखक कौन है, तो अ से अभिनय और अ से अशोक, अ से अशोक। समझ में आ गया, अ से अशोक। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि अभिनय पाठ के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। समझ में आ गया, अभिनय पाठ के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। या दूसरे अगर तरीका से हम लोग बोलेंगे
कि अ से आंधी आता है। कौन सी आता है? आंधी। तो जब आंधी आता है तो बाज जो होता है वह उड़ जाता है। आंधी आता है तो कौन सी उड़ जाता है? बाज उड़ जाता। जो बाज होते हैं, जो बाज होते हैं यानी जो ईगल होते हैं, क्या होते हैं? सब उड़ जाते हैं। तो अभिनय पाठ के लेखक कौन है? वाजपेयी। तो जिसमें वाजपेयी दिखेगा वह आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। आप लोग इससे बात को याद रखेंगे। अगला यहाँ पर सवाल हमारा है, मछली पाठ के लेखक कौन है? मछली पाठ के लेखक जो हैं वह, उनका नाम क्या है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली पाठ के लेखक का नाम क्या है? विनोद कुमार शुक्ल। और यह सवाल बहुत वीवीआई है मेरे भाइयों, क्योंकि यह सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, मछली पाठ के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। आप लोग इसे याद कैसे करिएगा कि विनोद नाम का कोई लड़का है और वह मछली किन खिलाता है। विनोद नाम का कोई लड़का है और क्या किन खिलाता है? मछली किन खिलाता है। तो मछली कौन खरीदेगा? विनोद खरीदेगा। कौन खरीदेगा? विनोद खरीदेगा। क्या खरीदेगा? मछली। तो मछली कौन खरीदता है? विनोद खरीदता है। जैसे में एक वायरल सा मतलब क्या है कि देख रहे हो ना विनोद, अब इसमें विनोद कौन सी कर रहा है? मछली खरीद रहा है। तो मछली पाठ के लेखक कौन हो गए? विनोद है गए। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। मछली पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। मछली पाठ के लेखक हो जाएंगे हमारा विनोद कुमार शुक्ल। अगला हमारा है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, ठीक है, नौबत खाने में इबादत। अब नौबत खाने में इबादत पाठ के जो लेखक है यतेंद्र मिश्र। यतेंद्र मिश्र। अब देखिए, जब हम लोगों को कोई न्योता देता है, क्या देता है? न्योता देता है, तो हम लोग खाने के लिए जाते हैं। खाने के लिए कौन सी करते हैं? जाते हैं। तो यतेंद्र यानी योग से याद रखिएगा, योग। यतेंद्र मिश्रा जी के यहाँ क्या हो रहा है? खाना बट रहा है। मिश्रा जी के यहाँ कौन हो रहा है? खाना बट रहा है। तो आपको दिखेगा इसमें नौबत खाने में, नौबत खाने में कौन सी मिल रहा है? यतेंद्र मिश्र। यतेंद्र मिश्र के घरे कौन सी मिल रहा है? खाना मिल रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यतेंद्र मिश्र ने कौन सा पाठ लिखा है? नौबत खाने में इबादत। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। हमारा यहाँ पर आखिरी पाठ है, जिस पाठ का नाम है शिक्षा और संस्कृति। जिस पाठ का नाम क्या है? शिक्षा और संस्कृति। अब आप लोग इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, शिक्षा जो लिया जाता है वह महान पुरुष से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? महान पुरुष से लिया जाता है। महान कहने का मतलब है कि जो महात्मा हो, जो कौची हो? महात्मा हो। तो शिक्षा जो हमको लेते हैं वह किनसे लेना चाहिए? महात्मा जी से लेना चाहिए। और महात्मा जी से जब हम लोग लेंगे तो आ जाएगा आंधी। कौन सी आ जाएगा? आंधी। तो शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। जब हम लोग लेंगे महात्मा से शिक्षा तो आएगा आंधी। और महात्मा पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है? महात्मा गांधी। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। जब हम लोग किसी से शिक्षा लेते हैं महात्मा से तो फिर आंधी आता है। क्या आता है? आंधी। जैसे मान लीजिए कहीं पर आप पढ़ रहे हैं और अचानक मतलब शिक्षा ले रहे हैं किसी महान लोग से, अचानक आंधी आ गया तो आंधी से कौन सी हो जाएगी? महात्मा गांधी। यानी शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। अब चलिए, आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, इससे मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। इसी वीडियो में आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अभी आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके लिए हम थोड़ा सा आपसे पूछ लेते हैं कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ कि पाठ के कौन कौन से लेखक हैं, किस पाठ के। तो देखिए, मैं आपसे यहाँ पर पहला मतलब सवाल पूछूंगा और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला सवाल हमारा है कि मछली पाठ के लेखक कौन है? मछली पाठ के लेखक, मछली पाठ के लेखक। तो मछली पाठ के लिए हम कौन सी बताए थे कि मछली कौन खरीदेगा? तो मछली विनोद खरीदेगा। मछली कौन खरीदेगा? विनोद खरीदेगा। तो मछली विनोद खरीदेगा और इसलिए इसका हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। मछली कौन खरीदेगा? विनोद खरीदेगा। तो मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं, अगला सवाल हम लोग पूछ रहे हैं कि नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? यहाँ पर लिखते हैं हम, नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो हमने आपको बताया है कि खाना किसके घर में मिलेगा? तो
तो मिश्रा जी के घर पे मिलेगा। खाना किसके घर में मिलेगा? मिश्रा जी के घर में मिलेगा। तो मिश्रा जी का नाम क्या है? यतीन्द्र। उसका नाम क्या है? यतीन्द्र। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे यतीन्द्र मिश्र। यहाँ से हम लोग याद क्या रखेंगे? यतीन्द्र मिश्र। आप लोग इसे ध्यान देंगे। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो हमने आपको बताया है इसी वीडियो में कि शिक्षा हमको किनसे लेना चाहिए। तो शिक्षा हमें महान लोगों से लेना चाहिए। किनसे लेना चाहिए? महान लोगों से लेना चाहिए। और जब हम लोग महान लोगों से शिक्षा लेंगे तो आंधी आ जाएगा। कौन सी आ जाएगा? आंधी आ जाएगा। तो आंधी से याद रखिएगा गांधी जी। आंधी से आप लोग याद रखेंगे गांधी जी। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हैं। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। महात्मा क्या है? गांधी जी हैं। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके हम लोग अगले पार्ट को लेकर आते हैं जिसमें हम लोग गद्य खंड के लेखक हम लोग सभी जान लिए और हम लोग इसके पद खंड को देखेंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।